श्री वामन पुराण 39वां अध्याय कुरुक्षेत्र के तीर्थों का अनुक्रांत वर्णन। लोमहर्षण जी ने कहा, ऋषियों, सब शाश्वत के बाद श्रद्धा से युक्त होकर औष्ण तीर्थ में जाना चाहिए, जहाँ शुभ सिद्धि प्राप्त कर गृहत्व को प्राप्त हो गए। उस तीर्थ में स्नान कर मनुष्य अनेक जन्मों में किए हुए पातकों से छूटकर पर ब्रह्म को प्राप्त करता है, जहाँ से पुनः जन मन के चक्कर में लौटना नहीं पड़ता। वह तीर्थ ऐसा है जहाँ तीर्थ दर्शन की महिमा से भारी सिर के जकड़े हुए रहोदर नाम के एक मुनि उससे मुक्त हो गए थे। ऋषियों ने कहा, रहोदर मुनि सिर से ग्रस्त कैसे हो गए थे और वे उससे मुक्त कैसे हुए? हम लोग उस तीर्थ के महात्म को आदर के साथ सुनना चाहते हैं, जिसकी महिमा से ऐसा हुआ। लोमहर्षण जी बोले, दुश्रेष्ठो, प्राचीन काल में दंडकारण्य में रहते हुए रघुवंशी महात्मा रामचंद्र ने बहुत से राक्षसों को मारा था। वहाँ एक दुष्ट आत्मा राक्षस का सिर तीक्ष्ण धार वाले शूर नामक बाण से कटकर उस महावन में गिरा। फिर वह संयोगवश वन में विचरण करते हुए रहोदर मुनि की जंगा में उनकी हड्डी को तोड़कर उससे चिपट गया। महाप्रयाग वे ब्राह्मण देव जंगा की टूटी हड्डी में उस मस्तक के लग जाने के कारण तीर्थों और देवालयों में नहीं जा पाते थे। वे महामुनि दुर्गंधपूर्ण पीप आदि बहने के कारण तथा वेदना से अत्यंत दुखी रहते थे। पृथ्वी के जिन जिन तीर्थों में वे गए, वहाँ उन्होंने पवित्र आत्मा ऋषियों से अपना दुख कहा। ऋषियों ने उन विप्र से कहा, ब्राह्मण देव, आप औष्णस तीर्थ में जाइए। लोमहर्षण ने कहा, द्विजो, उनका यह वचन सुनकर रहोदर मुनि वहां से औष्णस तीर्थ में गए। वहां उन्होंने तीर्थ जल का स्पर्श किया। उनके द्वारा जल का स्पर्श होते ही वह मस्तक उनसे जान को छोड़कर जल में गिर गया। उसके बाद वे मुनि पाप से रहित, निर्मल, रजोगुण से रहित, अतएव पवित्र आत्मा होकर प्रसन्नता पूर्वक अपने आश्रम में गए और उन्होंने ऋषियों से सारी आपबीती कह सुनाई। फिर तो उन आए हुए सभी ऋषियों ने औष्णस तीर्थ के इस उत्तम महात्मा को सुनकर उसका नाम कपाल मोचन रख दिया। वही कपाल मोचन तीर्थ में ही महामुनि विश्वामित्र का बहुत बड़ा तीर्थ है, जहाँ विश्वामित्र ने ब्रह्मत्व को प्राप्त किया था। उस श्रेष्ठ तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को निश्चय रूप से ब्राह्मण की प्राप्ति होती है और वह ब्राह्मण शुद्ध आत्मा होकर ब्रह्म के परम पद को प्राप्त करता है। कपाल मोचन के बाद पृथ्वीदक नाम के तीर्थ में जाएं और नियम पूर्वक नियत मात्रा में आहार करें। वहाँ ऋषंगु नाम के ब्रह्म ऋषि ने सिद्धि पाई थी। सदा गंगा द्वार में स्थित रहते हुए पूर्व जन्म के वृत्तांत को स्मरण रखने वाले ऋषंगु ने अपना अंत काल आया देखकर अपने पुत्रों से कहा कि यहाँ मैं अपना कल्याण नहीं देख रहा हूँ, मुझे पृथ्वीदक तीर्थ में ले चलो। ऋषंगु के उस भाव को जानकर वे तपोधन पुत्र उन तप के धनी को सरस्वती के तीर्थ में ले गए। उन पुत्रों द्वारा लाए गए उन ऋषि श्रेष्ठ ने सरस्वती में स्नान करने के पश्चात उस तीर्थ के सब गुणों का स्मरण कर यह कहा था, सरस्वती के उत्तर की ओर स्थित पृथ्वीदक नाम के तीर्थ में अपना शरीर का त्याग करने वाला जब परायण मनुष्य निश्चय ही देवत्व को प्राप्त होता है। वहीं ब्राह्मण द्वारा निर्मित ब्रह्म योनि तीर्थ है, जहाँ सरस्वती के किनारे अवस्थित पृथ्वीदक में स्थित होकर ब्रह्मा चारों वर्णों की सृष्टि के लिए आत्मज्ञान में लीन हुए थे। सृष्टि के विषय में अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के चिंतन करने पर उनके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय और उरों से वैश्य और दोनों पैरों से शुद्ध उत्पन्न हुए। उसके बाद उन्होंने चारों वर्णों को विभिन्न आश्रमों में स्थित हुआ देखा। इस प्रकार ब्रह्मयोनि नामक तीर्थ की प्रतिष्ठा हुई थी। मुक्ति की कामना करने वाला व्यक्ति वहां स्नान करने से पूर्ण जन्म नहीं देखता। वहीं अवकी नामक एक विख्यात तीर्थ भी है, जहाँ पर दालभ्य दल्भ या दल्बिन गोत्र में उत्पन्न वक नामक ऋषि ने क्रोधित धृतराष्ट्र को उसके वाहनों के साथ हवन कर दिया था। तब वहीं राजा को अपने के कर्म का ज्ञान हुआ था। ऋषियों ने पूछा, अवकी नामक तीर्थ कैसे प्रतिष्ठित हुआ एवं राजा धृतराष्ट्र ने उन वक्दालभ्य मुनि को क्यों प्रसन्न किया था? लोमहर्षण जी ने कहा, प्राचीन काल में
नैमिषारण्य निवासी जो ऋषि दक्षिणा पाने के लिए राजा धृतराष्ट्र के यहाँ गए थे, उनमें से दल्वी वंशीय वक ऋषि ने धृतराष्ट्र से धन की याचना की। उन्होंने धृतराष्ट्र ने भी निंदा पूर्वक गाम्य और असत्य बात कही। उसके बाद वे वक्दालभ्य अत्यंत क्रुद्ध होकर पृथुदक में स्थित अवकीन नामक तीर्थ में जाकर के मांस काट काट के धृतराष्ट्र के राष्ट्र के नाम हवन करने लगे। तब यज्ञ में राष्ट्र का हवन प्रारंभ होने पर राजा के दुष्कर्म के कारण राष्ट्र का क्षय होने लगा। राष्ट्र को क्षीण होते देख उसने विचार किया और वह इसे ब्राह्मण का विक्रम जानकर उस ब्राह्मण को प्रसन्न करने के लिए समस्त रत्नों को लेकर पुरोहित के साथ अवकीन तीर्थ में गया और उस राजा ने उन्हें प्रसन्न कर लिया। प्रसन्न होकर उन्होंने राजा से कहा, राजन, विद्वान मनुष्य को ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। अपमानित हुआ ब्राह्मण मनुष्य के कुल के 3 पुरुषों पीढ़ियों का विनाश कर देता है। ऐसा कहकर उन्होंने पुनः राजा को राज्य एवं यश के साथ संपन्न कर दिया और वे उस राजा के हितकारी हो गए। उस अवकीन तीर्थ में जो जितेंद्रिय मनुष्य श्रद्धा पूर्वक स्नान करता है वह नित्य मनोअभिलिखित फल प्राप्त करता है। वहाँ यायाति का तीर्थ नाम से सुविख्यात तीर्थ है, जहाँ यज्ञ करने वाले के लिए नदी ने मधु बहाया था। उसमें भक्ति पूर्वक स्नान करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है एवं उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। द्विजों, वही मधुस्रव नामक पवित्र तीर्थ है। उसमें मनुष्य को भक्ति पूर्वक स्नान कर मधु से पितरों का तर्पण करना चाहिए। वहीं पे वशिष्ठोद्यान नामक सुंदर महान तीर्थ है। वहाँ भक्ति पूर्वक स्नान करने वाला व्यक्ति महर्षि वशिष्ठ के लोक को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 39वां अध्याय समाप्त हुआ।